नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा। साथियों, आज एक बहुत बड़ा विषय लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हूं। आपको बता दें कि 2007 के अंदर हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के अंदर पार्ट टाइम कर्मचारी लिए थे और ये बताते हुए बहुत ही दुख की बात है कि 2007 यानी आज 2025 जो है शुरू हो चुका है, यानी हम कहें तो 18 साल इनको शिक्षा विभाग में लगे हुए हो गए हैं। लेकिन किस तरह से इनका शोषण किया जा रहा है, इन तमाम बातों की हम पड़ताल करेंगे। 18 साल के बाद भी ये जो कर्मचारी है यानी पार्ट टाइम कर्मचारी है, ये बहुत हताश है, नाराज है। आखिर इनकी नाराजगी का क्या कारण है, वो तमाम बातें इनसे हम जानेंगे कि आखिर आज ये क्यों नाराज हुए। आज इन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग भी की है। इन तमाम बातों की पड़ताल करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? हर भगवान है जी मेरा नाम। अच्छा, हर भगवान जी, आज आपने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। हाँ जी। 2007 से आप शिक्षा विभाग के अंदर पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए हो। हाँ जी, 2007। आपकी शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। हुई है जी। आखिर आपकी नाराजगी का क्या कारण है? हमने इस सरकार में 2023 में भी पीछे हर मंत्री को, बीजेपी सरकार का जो मंत्री है, जी। सभी मंत्रियों को अपना ज्ञापन और मांग पत्र दिया है। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी। अब भी हमने करीबन 20 दिन में 2 या 3 बार तो शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं और सीएम साहब से भी मिल चुके हैं। जी। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब फिर हम कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। जी, हम ये आपके ये कर्मचारियों के ये चेहरे लटके लटके मुझे क्यों नजर आ रहे हैं? स्पष्ट तौर पे बताओ। हम बहुत ही दुखी हो गए हैं। हमारा वेतन भी बहुत कम है। जी। 12 महीने के बजाय हमें 10 महीने का वेतन दिया जा रहा है। जी। इसमें भी बहुत बड़ी एक दुख बात है। जी। और हमारे साथियों को महीने के बजाय 3-3 महीने का वेतन मिलता है। जी। महीने का एक बार में नहीं मिलता है। जी, कितना वेतन मिलता है आपको? 7,000 रुपये वेतन मिलता है अच्छा, और वो भी 10 महीने का मिलता है। 12 10 महीने का महीने 10 महीने काम करते हो, 10 महीने के केवल 12 महीना काम करते हैं अच्छा। जी। 12 महीना काम करते हैं, 10 महीने का वेतन मिलता है। अच्छा, यानी 12 महीने के 7,000 रुपए के हिसाब से मिलता है पर सात मंथली। 7,000 रुपये के पर मंथली मिलता है अच्छा। और वो भी 2-2 3-3 महीने में बाद मिलता है। जी, महंगाई के इस दौर में क्या किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आपकी सुनवाई नहीं की? जब आप ज्ञापन पत्र देने गए थे तो मुख्यमंत्री भी ये देख करके हैरान रह गए होंगे भी इस महंगाई के दौर में 7,000 रुपए में क्या होता है? शिक्षा मंत्री जी और हमारे सीएम साहब ने हमें आश्वासन ही दिया है कि आपका जो रेगुलर का काम है वो जल्द ही किया जाएगा। लेकिन हम 2 या 4 बार जब मिले हैं तो सिर्फ ये आश्वासन ही रह जाता है और कुछ नहीं होता है। जी। इसी के चलते अब हम फिर दोबारा शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर कोई बड़ा आंदोलन होगा जी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर शुरू कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों को उन्होंने खुश कर रखा है। आपको कब खुश करेंगे? क्या कोई उम्मीद है कोई बाकी? हमें कोई उम्मीद नहीं है जी। हमारी उम्मीद तो बस मर मर चुकी है बिल्कुल। जी। और हम मन से बहुत हताश है। जी। हमारे साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। जी। हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी जो 11/11/2003 की पॉलिसी है वो हमारी विभाग की एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, उसके तहत हमें पक्का किया जाए तो हमारा भला हो सकता है। जी, कौन सी पॉलिसी के तहत? 11/11/2003 की जो हमारी पॉलिसी है जी। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है शिक्षा विभाग में। उस पॉलिसी के तहत हम हरियाणा में करीबन 4,500-5,000 आदमी हैं, वो सभी पक्के होने के पात्र हैं और वो उस पॉलिसी में सभी पक्के हो जाएंगे जी। जी, पूरा हरियाणा है आज मुख्यमंत्री सैनी पर उम्मीद भरी आंखों से देख रहा है। हाँ क्या जी। आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं जी, हमें उम्मीद तो नहीं है जी। जी। कोई उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि हमने 3-4 बार मिल लिए हैं हमें जी, उनसे। कोई अब आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन ही दिया है बस, और कुछ नहीं किया है जी। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने आश्वासन तो दिया है ना आपको? हाँ, शिक्षा मंत्री जी और सीएम साहब ने दोनों ने आश्वासन ही दिया है। जी। हाँ जी। हाँ जी। और यही करते हैं प्रार्थना सर जी, हमारा काम हो जाए, हमारे बच्चे। अब कुछ हमारा तो टाइम थोड़ा रहे ही। कितनी उम्र होगी भाई की? मेरी 55 साल उम्र 48। हो गई है। हाँ जी। हाँ, भाई की 55 साल उम्र हो गई है। अब ये रिटायरमेंट के नज़दीक है। इनका क्या होगा? और हमारे पार्ट टाइम इसी तरह से रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और बहुत से साथी मर भी चुके हैं। जी।
तो इसी तरह से उनके परिवार का लालन पालन कैसे होगा इस हालात में। तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे पार्ट टाइम कर्मचारी जो हरियाणा में, उनको हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी और शिक्षा मंत्री जी उनको पक्का करने की कृपा करें, उनकी बहुत बहुत कृपा होगी। साथियों, आपने ये देखा कि किस प्रकार ये 2007 से लगे हुए शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम कर्मचारी है, वो अपनी जो आस और उम्मीद है वो हरियाणा सरकार के आगे रख रहे हैं। साथियों, ये बहुत ही बताते हुए दुख हो रहा है कि ये आप इस साथी को देख सकते हो, इसकी उम्र 55 साल हो गई है। साथियों, महंगाई के इस दौर में आखिर 7,000 रुपये में क्या होता है, ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करता हूं कि इन सभी के भविष्य को देखते हुए इनको रेगुलर किया जाए और इनको जो 7,000 रुपये जो मानदेय दिया जाता है, साथियों 7,000 रुपये में क्या होता है ये आप भी देखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री जिनको पूरा हरियाणा एक उम्मीदों की नज़रों से देखता आ रहा है, इनकी उम्मीदों पर भी मुख्यमंत्री खरा उतरे और इनके जो चेहरे ये मुझे लटके लटके नजर आ रहे हैं, ये चेहरे मुझे हंसी के साथ पूरे खिले खिले नजर आने चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जो मांग है वो हरियाणा सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।